सब कुछ ले लिया। हाँ मुझे नहीं लगता। आलियान भाई, कहते हैं। आप लोग यहाँ खैरियत? वो एक्चुअली फिजा के लिए शॉपिंग करने के लिए आए थे। तुम्हें पता है ना नाराज है इनसे, तो इनके लिए आई। अच्छा, वो तुमसे मुलाकात होगी, तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे हम अभी। तुमसे कुछ डिस्कस भी करना है। यहाँ पास में कॉफी शॉप है, बैठ के आराम से बात करें। ओके ये फिर आप फिजा को खुद ही लीजिए। ठीक है, मैं गाड़ी में रखता हूँ, तुम लोग जाओ। मैं आलियान भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिजा ने बात को ज़्यादा बढ़ाया है, लेकिन असल सवाल तो ये बनता है कि इस मामले का हल कैसे निकलेगा। इस मामले का मुझे ही हल निकालना है, लेकिन मसला ये है कि मैं इस्लामाबाद आना जाना नहीं छोड़ सकता। मैंने अपने ऑफिस की नई ब्रांच खोली है वहाँ पर, और उसकी देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे एम्प्लॉयज़ पे नहीं छोड़ सकता। ऑफिस की ब्रांच? मगर कभी आपने इसका जिक्र नहीं किया। हाँ, शायद तुम्हें नहीं बताया, फिजा और सोनू जानती थी। वो एक्चुअली कभी जिक्र ही नहीं हुआ, तो इसलिए नहीं बताया। ओके, फिर तो आलियान भाई ये तो फिर मसला ही हल हो गया। जब आप इस्लामाबाद जाते हैं ब्रांच पे, तो आपने जाहिर अपनी रिहाइश का इंतज़ाम तो किया ही होगा, तो आप फिजा को अपने साथ रख लें। मैं वहाँ गेस्ट हाउस में रहता हूँ, फिजा को अपने साथ नहीं रख सकता। बहरहाल मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा, अगर वो समझ गई तो ठीक है, वरना देखो रज़ा, we both are professionals, so I'm sure you'll understand it better than anyone. हम मर्द जब फैसला करते हैं ना, तो बहुत सोच विचार के करते हैं, ऐसी हवा में गिरा नहीं लगाते। मैंने भी बहुत सोच के अपने ऑफिस की एक्सटेंशन की इस्लामाबाद में, ये सोच करके मेरा इस्लामाबाद में बिजनेस ग्रो करेगा। मैंने वहाँ एम्प्लॉयज़ हायर किए, लेकिन इस वक्त मेरा बिजनेस वहाँ सफ़र कर रहा है, इसलिए मैं इसे किसी और के हवाले नहीं कर सकता। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि तुम कोई नया क्लिनिक खोलते हो, तो उसकी देखभाल खुद करोगे ना, या किसी और के हवाले करके सुकून से बैठ जाओगे। आप ठीक कह रहे हैं आलियान भाई, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ इंसान मजबूर होता है, और ऐसी सिचुएशंस मैनेज करनी चाहिए। आपको तो शुक्र करना चाहिए कि आपके ज़्यादा रिश्तेदार नहीं हैं। तो तुम इस बात को मेरी खुशकिस्मती कह रहे हो? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर आपके ज़्यादा रिश्तेदार होते या वालिदैन होते, तो शायद आपके मसाइल ज़्यादा होते। तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ, अगर मेरे वालिदैन या रिश्तेदार होते और वहाँ मसाइल पैदा होते, तो फिजा को बर्दाश्त करना पड़ता ना। लेकिन नहीं, मेरा ऐसा कोई मसला नहीं। मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक मसला है, वो फिजा को समझना चाहिए। अब सोमी, तुम ऑफिस नहीं गई? आज संडे है, क्या हो गया? हाँ यार, वो मैं तो संडे को बस सोता ही रहता हूँ। खैर, बस मेरी यही दुआ है कि आप लोगों के सारे मामलात खुश उसलूबी से हल हो जाएं। इंशाल्लाह इसी तरह होगा। अच्छा चलो जल्दी से चाय खत्म करो, फिर चलते हैं। भाभी, फिजा को बिल्कुल जेब नहीं देती ये बात। उसे बिल्कुल ख्याल नहीं है बाप का। बीमार है वो। सोमी की शादी होने वाली है, सारा खानदान जमा होगा, सबको क्या जवाब दिया जाएगा? गौसिया, तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। अरे मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम देखो, आए दिन ये आलियान का मसला, वो इस्लामाबाद जाके बैठ जाता है, ये उसे फोन करती है, उसका फोन बंद हो जाता है, रो रो के अपना हशर कर लेती है। तो हम तो यही समझ रहे थे ना कि मामूल का झगड़ा है। अरे हकीकत तो जब खुली, जब हमारे घर में आके बात इस हद तक बढ़ गई, तब मुझे इस बात की संजीदगी का एहसास हुआ है। अच्छा प्लीज तुम ऐसा करो ना कि अपने भाई को समझाओ। अब तुम्हें पता है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि फिजा से मैं कहूँ कि वो आज ही अपने घर वापस चली जाए, यहाँ वो एक रात नहीं रह सकती। ऐसा कैसे हो सकता है गौसिया? मेरी बेटी है। अरे बेटी माँ बाप के घर में नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी बताओ? प्लीज तुम बात करो अपने भाई से। भाभी, आपकी आलियान से बात हुई है इस मौजू पर? मुझे तो बात की समझ ही नहीं आ रही कि इतना झगड़ा बढ़ा कैसे। अरे भाई, हुई है मेरी बात उससे, वही जो घर में डकैती हुई थी ना, बस उसी बात पर। वो मैंने तुम्हारे भाई को नहीं बताया बस। और मुझे बताओ, मैं उनसे कहती भी क्या कहती मैं उनसे कि क्या हुआ है? अच्छा किया, बताने की जरूरत भी नहीं है। वो पहले ही दिल का मसला लेकर बैठे में, ऊपर से इस तमाशे का पता चलेगा तो उनका क्या हाल होगा। फिर क्या हुआ? अरे गौसिया, होना क्या था, सारी बातें डाकू घर में आ गए, मेरी बेटी के हाथ पांव बांध दिए, पूरा घर खाली कर दिया, एक एक चीज ले गए वो घर की। और आर्यन, वो पूरी रात घर नहीं आया। वो तो सोमी पहुंची, उसने जाके सब कुछ संभाला, हर चीज देखी।
और जब मैं गई सुबह में तब आलियान आया हुआ था, लेकिन गौसिया वो इस्लामाबाद नहीं गया था, वो यही कराची में था अपने ऑफिस में। अब तुम बताओ, अरे पहले तो इस्लामाबाद का मामला था, अब वो कराची में रहकर ही घर नहीं लौटता। ऐसे बड़ी अजीब बात, अगर वो कराची में था तो फिर घर क्यों नहीं आया? यही बात तो समझ में नहीं आ रही। जब उससे बात करो तो वो क्या कहता है कि जी मेरा नया बिजनेस है, मेरा ऑफिस है, मेरे दोस्त हैं, बस वहां पर देर हो जाती है। बस ऐसी बातें करता रहता है वो अपने बिजनेस को लेकर। ऐसे वासिया, ये जो आलियान के बहाने हैं ना, ये मुझसे हजम नहीं होते, लेकिन अब बात बहुत हद तक बढ़ चुकी है। अरे मैं क्या करूं, माँ हूं, जाहिर है मेरे मुंह से भी 2-4 बातें निकल गई गुस्से में। और सोमी, उसने भी हम लोगों के फेवर में बहुत सी बातें कर दी, और उधर रजा ने आलियान से बहुत से सवाल खड़े कर दिए। बस इसी हंगामे में जाहिर बात है फिजा को गुस्सा आ गया, बहुत उल्टा सीधा कहा, और बस उसने गुस्से में कह दिया कि मुझे तलाक चाहिए। उसने ये कह दिया और आप ये सुनकर उसे घर ले आई? ये गौसिया, और मैं क्या करती? जान से मार देती हूँ उसे। वो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी बेटी वहां क्या कह के आई है? वो तलाक का लफ्ज आया कैसे उसकी जुबान पे, और तुमने बर्दाश्त कैसे कर लिया? भाई आप आराम से बैठकर बात करें, कोई मसला नहीं, ऐसी बातें हो जाती हैं। लेकिन हमारे खानदान में नहीं होती ऐसी बातें, तुम जानती हो ना। और एक लड़की की जुबान पे तलाक का लफ्ज। भाई आहिस्ता बोले, वो सुन लेगी, फिर नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। सुनती है तो सुन ले। और सायरा, तुम भी एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, ये लड़की आज की रात इस घर में नहीं गुजारेगी, समझे तुम? अच्छा आप देखें, आराम से बात तो सुने, बैठ तो जाएं आप। ये जवान बच्चियों पे इस तरह से सख्ती ठीक नहीं है। उसे अभी लेके जाओ और उसके शौहर के हवाले करो, जाए अपने घर। और कुछ भी हो, आलियान में कोई ऐब नहीं है, और औरतें तो बड़ी बड़ी मुश्किलात में अपना घर बसा के रखती हैं। शकील, आप प्लीज बैठ जाना, जरा आराम से बात करें, आप बैठ जाए प्लीज। छोड़ो, बैठना बैठना। देखिए भाई, जो हमारा जमाना था, हमारा खानदान था, उसमें ऐसी बातें नहीं हुआ करती थी, लेकिन आजकल ऐसी बातें हो जाती हैं। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? उसने पागलपन में ये सब कह दिया। आलियान भी फिजा को नहीं छोड़ेगा, और ना ही फिजा आलियान के बगैर रह सकती है। मसला कोई नहीं है, बस अना का मसला बन गया है दोनों में। मैं सब ठीक कर दूंगी, समझाऊंगी फिजा को। देखिए, बस उसका गुस्सा उतर लेने दें, थोड़े दिन इन दोनों को अलग रहने दें, फिर इन दोनों को सब कुछ खुद ही समझ आ जाएगा। क्या बात कर रही हो तुम? कुछ भी हो जाए, फिजा को आज जाना होगा सारा। लेकिन शकील प्लीज थोड़ा सा तो ख्याल करें, जवान बेटियों पे ऐसी सख्ती ठीक नहीं है। फजूल बातें मत करो। तुमने ये बात मुझसे छुपाई कैसे गई? वहां क्या कह के आई? और मैं नहीं जानता कि आलियान का रिएक्शन क्या हुआ इस बात पे। एक बात याद रखो सायरा बेगम, इंसान अपना लिहाज खुद तोड़ता है, और जब लिहाज टूट जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है इंसान को। तुम्हारी बेटी ने तलाक का लफ्ज जबान पे लाके अपने और अपने शौहर के दरमियान ऐसी दीवार खड़ी कर दी है कि अगर कोई अब उसे गिराना भी चाहे तो इतनी आसानी से गिरा नहीं सकता। अल्लाह ना करे भाई ऐसा कुछ हो। अरे आप सब्र करें, हम मामला हल कर लेंगे, और फिर फिजा और आलियान के मिजाज का तो पता है ना हमें। अच्छा मैं समझाऊंगी ना उसे। जी मैं समझा दूंगी। अरे चुप रहो, तुम क्या समझाओगी? तुमने समझाना होता तो उसे उस वक्त समझाती, तुम तो उसे उल्टी और शय दे के आई हो। भाई मैं समझाऊंगी, आप भाभी को ना कहें, मेरी बात पर तो एतबार करें। अरे तुम पे तो एतबार है, लेकिन अब मुझे अपनी औलाद पे बिल्कुल एतबार नहीं है। औलाद का कहकर आप सोमी को भी बीच में घसीट रहे हैं। देखिए सोमी बिल्कुल ऐसी नहीं है। अरे तुम जानती हो मैं किसको कह रहा हूं। बहरहाल ये मामला जल्द हल हो जाना चाहिए, मैं अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपनी बेटियों को समझा दो कि झगड़ा करके इस घर में ना आए। मेरे दरवाजे हमेशा उनके लिए बंद रहेंगे, और मैं ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा।
वाओ, थैंक यू पापा। एनीथिंग फॉर यू बेटा। आपको मेरा बर्थडे याद था? बिल्कुल याद था। आपको क्या लगा मैं भूल गया? अच्छा भाई, ये बात है। मैं नहीं कहती थी तुम्हारे पापा तुम्हारा बर्थडे किसी हालत में नहीं भूल सकते। हाँ भाई, ऐसा क्यों सोचा आपने कि मैं आपका बर्थडे भूल गया? इसलिए पापा कि मैं खुद भूल गई थी। लेकिन मैं अपनी बेटी की खुशियां कैसे भूल सकता हूँ? पापा को हमेशा आपकी फिक्र रहती है, हर वक्त आपका ख्याल रहता है। ऐसा कभी मत सोचना कि मैं आपको भूल सकता हूँ। पापा 27 को तो सैटरडे है, क्या मैं अपनी फ्रेंड्स की मम्मास को बुला लूं? बीबी जान, क्या कहती हैं आप? बेटा मैं तो कहती हूँ सिर्फ अपने दोस्तों को बुला लो। पता है क्या, जब तुम्हारी मम्मा जिंदा थी ना, तो तुम अपनी दोस्तों की मम्मास को बुलाती थी तो वो उनको कंपनी तो देती थी ना, और वो तो है ही नहीं। अच्छा ये बताओ, रात के खाने में क्या खाओगे? तुम खाना खाओगे? हाँ, मैं यही हूँ। तुम रुकोगे? जी जी रुकूंगा, हफ्ते बाद जाऊंगा। है पापा? सच? मैं तो समझी आप इस्लामाबाद चले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। हाँ, अगर मुझे काम के लिए जाना पड़ा तो मैं यूं जाऊंगा और यूं वापस आऊंगा। कभी कभी काम में देर हो सकती है, उसके लिए मुझे ऑफिस में रुकना पड़ेगा। वो क्या है ना, रात को ऑफिस से लेट आना ठीक नहीं है। मैं तो खुद मना करती हूँ कि अगर लेट हो जाया करो तो इतनी रात में घर नहीं आया करो, वहीं रुक जाया करो। पता है क्या, रास्ते में लोग ऐसे खराब शराब लोग होते हैं जो लूट लेते हैं। हाँ पापा, आप ऑफिस में ही रुक जाया करें, रात को देर से घर मत आया करें। पक्की बात है, बुरा तो नहीं मानेंगी आप? नाराज तो नहीं होंगी? नहीं पापा, मैं क्यों नाराज होंगी? आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मेरे जाओ। अच्छा अपने कपड़े और तो दिखाओ, क्या क्या लाए हैं भाई? वो वाला दिखाओ, दिस वन। वाह, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, तुम्हारी तो मौजें हो गई ना। फिजा, तुम यहाँ पे खड़ी हो, चलो ना अंदर। भूखे खड़े होने से क्या होगा? पुप्पो भी आई हुई है, वेट कर रही है तुम्हारा। मैं पप्पू से मिल चुकी हूँ, सलाम कर लिया मैंने उन्हें, और ज़रूरी तो नहीं है ना कि घर के सारे लोग टेबल पे बैठें। वैसे भी पापा मुझसे बात नहीं कर रहे, बुरी लग रही हूँ शायद उन्हें मैं बहुत, तो आई एम गिविंग हिम स्पेस। मैडम ने कब तक देनी है ये स्पेस? खुद डिसाइड करके आई थी ना घर से कि तुमने यहाँ रहना है, तो मसला क्या है? कोई मसला नहीं है सोमी, वैसे भी ज़िंदगी भर थोड़ी यहाँ रहूँगी। अब आलियान आएगा ना मुझे लेने। इंतजार करी उनका? कोई इंतज़ार नहीं कर रही। हाँ, वो इज़ माई हस्बैंड, ऑब्वियसली कभी ना कभी तो आएगा ना। लेकिन अगर ना भी आए तो मैं कोई वेट नहीं करती, अब बहुत वेट कर लिया मैंने। हाँ फिजा, मुझे एक बात बताओ, तुम इतनी फजूल बातें क्यों करती हो? ऑब्वियसली तुम्हें लेने आएगा, खुद तो कहती हो कि मेरा शौहर मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। वैसे तुम्हें एक सजेशन दूं, ये ना रोज रोज की लड़ाइयाँ खत्म करो। इस स्पेस में ना डिसाइड कर लो कि एक्चुअली में तुम दोनों चाहते क्या हो। उनके पास भी टाइम है, तुम्हारे पास भी टाइम है, डिसाइड कर लो ना एक ही दफा। और सारी जिंदगी इस तरह थोड़ी होता है कि आप लड़ लड़ के पूरी जिंदगी गुजार दें। इस तरह जिंदगी नहीं गुजरती यार। सुमी, मैं कौन सा अपने हस्बैंड से अलग रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं जिंदगी भर एक घर में अकेले भी नहीं रह सकती ना। एक इंसान वैसे अकेला हो तो अलग बात है, लेकिन शादी के बाद आपको अपने हस्बैंड के साथ ही रहना होता है ना। ये थोड़ी कि हस्बैंड कहीं और है और बीवी अलग अकेले घर में पड़ी हुई है। ये जिंदगी भर तो नहीं हो सकता ना। आई थिंक आई एग्री विद यू, कह तो सही रही हो तुम। तो सही है ना, इस टाइम में डिसाइड कर लो तुम दोनों। अब परेशानी क्या है? सुनो, मेरे लिए एक फेवर कर सकती हो? क्या तुम पापा को किसी तरीके से ये समझा सकती हो कि ये जो तलाक की बात मैंने अलियान से की थी, वो सिर्फ इसलिए की थी कि मैं उसे ये एहसास दिला सकूं कि ये बात कितनी सीरियस है मेरे लिए, कि वो इस तरह हमेशा के लिए मुझे नहीं टाल सकते। फिजा, परेशान क्यों हो रही हो? मैंने कहा था ना तुम्हें कि मैं पापा से बात करूंगी। और मैं तुम्हें एक बात बोलूं, देखो कोई पेरेंट भी ना अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं चाहता। और हमारे पेरेंट्स कौन से कन्वेंशनल पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमें हमेशा सपोर्ट किया है, हमें हमेशा समझा है, हमें बहुत डिफरेंट तरीके से पाला है। अबू जान तुमसे नाराज या गुस्सा नहीं है, सिर्फ परेशान है फिजा। सुमी, आई नो
मुझे पापा से कोई इशू नहीं है, मैं जानती हूँ कि वो मेरे लिए ही परेशान है। मैं तो चाहती भी नहीं थी ये तलाक वाली बात उनके कानों तक पहुंचे। वो तो मम्मी इतने जोर जोर से चीख चीख के पुप्पो को बता रही थी, पापा के कानों तक तो पहुंचनी थी ना। फिर हंगामा ही शुरू हो गया। क्या क्या क्या? तुम्हें ये कैसे पता? तुमने खुद देखा है? मैं तो अपने कमरे में बैठी हुई थी तो पापा के चिल्लाने की आवाज आई, तो मैंने जाके देखा। मुझे अंदाजा हो गया कि मामा शायद ये पुप्पो को बता रही थी और पापा ने बात सुन ली। और उसके बाद तो मामा का पता है, उन्होंने तो सारी बात ही पापा के सामने उगल दी। फिजा, ये नहीं होना चाहिए था। मैंने बोला था अब्बू जान को ये बात ना पता चले। मेरी बात सुना, अब्बू जान को डाके वाली बात भी पता है? नहीं नहीं, मैंने मम्मी को सख्ती से मना किया है कि ये वाली बात पापा के कानों तक ना पहुंचे। उनका तो पता नहीं क्या हाल होगा, मेरा उस वक्त क्या हाल था। पे अंदाजा है मैं कितना डर गई थी। मुझे तो लग रहा था कि आज मैं मरी जाऊंगी। मैं इतनी खौफजदा थी, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं था। मेरे जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि आलियान कहाँ है, आलियान कहाँ है, आलियान मेरे साथ क्यों नहीं है? अगर वो होते तो ये सब नहीं होता ना। अच्छा ना फिजा, बार बार वो बात याद करके अपना खून क्यों जला रही हो? अब तो सब कुछ ठीक है ना? अच्छा चलो, पूरी रात तो भूखी नहीं इसी तरह रहोगी। आ जाओ अंदर, हम सब वेट करें। मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा, आ जाओ। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। ओके। कौन है? क्या हुआ? मुझसे भी डर गई? तुम यहाँ? क्यों? मैं नहीं आ सकता? ससुराल है मेरा, बीवी हो तुम मेरी। चलो, लेने आया हूं तुम्हें। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। फिजा, चलो मेरे साथ। मैं जानता हूं कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती, और तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उठो, चलो। तुम नहीं आओगे। मैं जानती हूँ कि तुम नहीं आओगे। अच्छा तो फिर अब क्या होगा? मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा। सोमी, तुम ना एक दलदल में फंसती चली जा रही हो। खत्म करो यार इस किस्से को। एक काम करो, फिजा को सब बता दो। तुम्हारा दिमाग ठीक है? फिजा को बता दो। टेम्परामेंट का पता है ना तुम्हें उसके। उसको पता चला ना कि आलियान की दूसरी शादी हुई है और उससे एक बच्चा भी है। वो मोहब्बत के चक्कर में ना या तो आलियान को मार देगी या खुद सुसाइड कर लेगी। अच्छी बातें करती हो। छोड़ो, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी। हेलो, कैसी तबीयत है? जी मैं ठीक हूँ। मोना कैसी है? ठीक है। वो तुम्हें ये याद दिलाना था कि आज मोना का बर्थडे है। जी जी मुझे याद है, मैं आऊँगी, आप फिक्र नहीं करें। आना पड़ेगा। मैडम ने जिद पकड़ ली कि जब तक आप नहीं आएंगे वो केक नहीं काटेगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप मोना को बताएं कि मैं ज़रूर आऊँगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं मोना की बर्थडे मिस करूँ। थैंक यू सो मच। तुम एक के बाद एक एहसान करती चले जा रही हो मुझे। इसमें एहसान वाली क्या बात है आलियान? ये तो मेरा फ़र्ज़ है। जब मैं मोना के बारे में सोचती हूँ ना तो मुझे इतना बुरा फील होता है। माँ को खोने का दर्द। मोना इज़ टू यंग फॉर ऑल ऑफ दिस। आप
आप फिक्र नहीं करिए, मैं पहुंच जाऊँ। मोना को प्लीज़ बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मैं इंतजार करूँगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आलियान की बेटी की बर्थडे है? हाँ, रज़ा लेने आ गया होगा, मैं चलती हूँ। खुदाया, तुम रजा के साथ जा रही हो? तो और क्या करूँ गज़ाला, वो अलग मुझसे नाराज़ है कि मैं टाइम नहीं देती। तो भी जाऊँगी, कॉफ़ी वगैरह पीऊँगी और फिर उसके बाद मोना की तरफ। दिस इज़ हाउ आई मैनेज। यार मुझे एक बात बताओ, आंटी अंकल कुछ कहते नहीं है तुम्हारे इस तरह देर से घर जाने पर? मत पूछो कि कितना कहते हैं, लेकिन वो आजकल शादी सर पे है ना, तो उसका बहाना चल जाता है। मैं कह देती हूँ कि ऑफिस से छुट्टियाँ लेनी है, तो काम और काम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, बैक टू बैक मीटिंग्स हैं, तो बस इसी तरह ही चल रहा है यार। दुआ करो कि आई गेट टू मैनेज ऑल ऑफ दिस। यार उस दिन भी रजा ऑफिस आ गया था, मुझे तो यही डर लगा रहता है कि किसी दिन तुम्हारा ना ये राज ना खुल जाए। मैंने भी ना डरना छोड़ दिया। इट्स बेटर कि तुम भी मत डरो अब। छोड़ो, अभी मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है। ख्याल रखो अपना। यार सोमी, मैं तो बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ। तुम दिन में ऑफिस में होती हो, मैं 2-3 घंटे सोकर तुम्हें मिलने आ सकता हूँ, पर क्या फ़ायदा, रात को हम फिर नहीं मिल सकते क्योंकि रात को मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। मैं तो सोच रहा हूँ सबको छोड़ छाड़ के ना घर पे बैठ जाऊँ। ये कैसी बात कर रहे हो रज़ा? मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। तुम पढ़े लिखे लड़के, और पढ़े लिखे लोग इस तरह घर पे पड़े हुए अच्छे नहीं लगते। लिसन, तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हारा काम है इंसानियत की हेल्प करना, बल्कि तुम्हें तो अपना काम दिल लगा के करना चाहिए। कैसे दिल लगाऊं? वो तो कहीं और लगा हुआ है। ये टीनेजर्स वाली बातें ना करो मेरे साथ। What do you mean by that? क्या मतलब? मतलब यही कि रज़ा तुम थोड़े से जज्बाती हो। हर कोई जज्बाती होता है, जिंदगी जज्बात का ही तो नाम है। हाँ, बस ये फर्क हो सकता है कि जितनी मोहब्बत मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ, तुम शायद उतनी मोहब्बत मेरे लिए महसूस ना करती हो। मैं वाकई ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है रज़ा। हाँ, तुम्हारी और मेरी मोहब्बत की डेफिनेशन अलग ज़रूर हो सकती है। जिस मोहब्बत पे मुझे यकीन है वो ये बाहर जाकर डिनर्स करना, घूमने फिरने जाना, ड्राइव्स पे जाना या आंखों में आंखें डाल के बैठे रहना नहीं है, बल्कि एक एहसास का नाम। बल्कि अगर तुम मुझसे पूछो तो मुझे तुम्हारी कभी याद नहीं आती। अब तुम्हें लगेगा कि मैं कोई अजीब सी बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे कभी तुम मुझसे दूर लगते ही नहीं। मुझे लगता है जैसे तुम हमेशा मेरे साथ हो, तो मुझे तुम्हारी कभी याद ही नहीं आती। सच? क्या वाकई इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे? मैं तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। अटेंड कर लो, कोई इमरजेंसी हो सकती है। नहीं भाई, वो गजाला का फोन है। शाम को कुछ फंक्शन था, तो उसके लिए वो कही थी कि कपड़े चूज करने हैं, तो इसलिए बार बार कॉल करिए। उठा ही लेती हूँ। अब हाँ गजाला, क्या हो गया, क्यों बार बार कॉल कर रही हो? मैं रजा के साथ बाहर आई हुई हूँ यार। हाँ, बाद में बात करूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। अब कॉल ना करना। अच्छा, हम चले, मेरी ड्यूटी का टाइम होने वाला है। हाँ, वो मेरी गाड़ी भी वर्कशॉप पे है, तो मुझे प्लीज वर्कशॉप पे ड्रॉप कर दोगे? तो मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर देता हूँ, तुम गाड़ी घर पे मंगवा लो। नहीं, वो मुझे एक्चुअली रास्ते में अब्बू जान की मेडिसिन भी लेनी है ना, तो इसलिए कह रही थी। अगर कोई काम बचा है तो वो भी मुझे बता दो। हाँ, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना तो मुझे बता दो, मैं कैब पे चली जाती हूँ। हाँ, अच्छा नहीं बाबा, नाराज मत हो, चलो ले चलता हूँ मैं जहाँ तुम कहो। चलिए। मैंने आंटी को फोन किया था, वो बिजी हैं, मीटिंग में है, पता नहीं कितना टाइम लग जाए उन्हें। नहीं, आंटी के आने तक मैं केक नहीं कट करूंगी। तो फिर हम आपका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करेंगे, बताएं आप। तो आप उन्हें दोबारा फोन करें ना। अभी आपके सामने फोन किया तो था, मीटिंग में बिजी हैं, कह रही है फ्री होते ही आ जाएंगी वो। अब बार बार फोन करूंगा तो अच्छा नहीं लगता ना, डिस्टर्ब हो जाता है बंदा। ठीक है, मत करें फोन, लेकिन आप उनको एक मैसेज तो कर दें। ओके,
मैसेज कर देते हैं। बताइए क्या मैसेज करूं? आप उन्हें लिखें कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, सारी मीटिंग छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो और जल्दी से आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, सारी मीटिंग्स छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो और जल्दी से आ जाओ। ओके, और आप उन्हें लिखें कि अगर तुम नहीं आई तो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे। अगर तुम नहीं आई तो हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे। लिख दिया। और लास्ट में लिख दें जल्दी से आ जाओ। बस जल्दी से आ जाओ एंड सेंड। हैप्पी? चलो अब आओ अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलो, फिर हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? कम, लेट्स गो। सोमी का फोन। आलियान भाई? क्या हुआ, थक गए हो? हाँ, मैं शायद आज कुछ ज्यादा ही थक गया हूँ। अच्छा फिर ऐसा करो, मुझे घर ड्रॉप कर दो। तुमने कहीं जाना नहीं था? वो अब कहाँ जाऊंगी अब, बल्कि ऐसा करो मुझे गैराज ही ड्रॉप कर दो, मैं गाड़ी वहां से पिक करके फिर घर चली जाऊंगी। ठीक है। अम्मा, यार अम्मा जाने देना प्लीज। मैंने कहा ना सोमी, मेरा दिमाग खराब मत करो तुम। एक तो इतना लेट आई हो, ठीक है, और आते फिर से जाने की बातें शुरू कर दी है तुमने। अरे अम्मा यार मेरी बात सुने, आपको पता है गजाला मेरी एक ही दोस्त है, ऊपर से ऑफिस में कोलीग भी है, कहाँ पढ़ते हैं, आज बर्थडे है उसकी, प्लीज जाने दे, अल्लाह की कसम बहुत जल्दी घर आ जाऊंगी। मैं कैसी इजाजत दे दूं तुम्हें? तुम्हारे पापा देंगे ना इजाजत तो चली जाना, और वैसे भी उन्हें पता चलेगा ना तो तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर देंगे वो। पहली बात तो ये है कि वो मेरे पापा नहीं अब्बू जान है, और अगर अब्बू जान ने इजाजत दे दी तो ठीक है, अगर वो इजाजत देंगे तो तुम चली जाना, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन मुझे ना तुम्हारी समझ नहीं आ रही है, तुम्हारी बहन इतनी परेशान है और तुम्हें अपनी दोस्त की बर्थडे की पड़ी है, उसका ख्याल है तुम्हें कि नहीं? अम्मा एक बात बताऊं आपको, बहन ना मेरी कोई परेशान नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कमरे में अपने आप को खुद बंद किया है तो मैं क्या करूं? अरे कहाँ ठीक है वो, तुम्हें अंदाजा भी है वो अपने आप को कमरे में बंद किए रखती है, सुबह से शाम तक कमरे से निकलती नहीं है। तो अम्मा उसको किसी ने जबरदस्ती तो कमरे में बंद नहीं किया, वरना अपने शौक से बंद है, मैं तो जाती भी हूँ, बात भी करती हूँ उससे, वो ना अटेंशन सीकर है और कुछ भी नहीं, ड्रामे कर रही है। एक बात बताओ मुझे, ये तुम्हारे और फिजा के बीच में चल क्या रहा है? हाँ, कुछ झगड़ा हुआ है क्या तुम दोनों का? भाई पहले वो घर में आती थी तो तुम दोनों सर जोड़ के घंटों बातें करती थी, तुम लोगों की बातें और किस्से खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे, और अब मैं देख रही हूँ कि तुम उसे बहुत इग्नोर कर रही हो। अम्मा हम ना अभी भी सर जोड़ के उतनी ही बातें करते हैं और मैं उसे कोई इग्नोर नहीं कर रही हूँ, उसके अपने टैंट्रम्स ही नहीं खत्म हो रहे हैं। असल में ना उसको पता है कि उसका मियाँ उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसको इवेंचुअली लेने आ जाएगा, वो इसलिए ड्रामेबाजियां करी है, और कोई बात नहीं अम्मा, आप फजूल में परेशान हो रही हैं। वो तो बेवकूफ है बेहिस कहीं की, उसे अंदाजा ही नहीं है कि उसका घर खराब हो रहा है। नहीं हो रहा घर खराब अम्मा, यही तो बता रही हूँ मैं आपको, आलियान इतनी मोहब्बत करता है, वो लेने आ जाएगा उसको। और अगर वो उसे लेने ना आया तो? वाह अम्मा मुझे एक बात बताएं, ये आप इतनी नेगेटिव बातें कब से सोचना शुरू होगी? आप तो इतनी नेगेटिव नहीं थी। अच्छा ये सारी बातें छोड़ें, मुझे बताएं कि मैं अपनी दोस्त के घर जाऊं या नहीं, क्योंकि अगर आप नाराज होंगी ना तो फिर मैं नहीं जा सकूंगी। मैंने कहा ना, जाके अपने पापा से पूछो, देंगे इजाजत तो चली जाना, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। अब्बू जान दे देंगे इजाजत। अल्लाह हाफिज। बात इजाजत की नहीं है बेटा, इजाजत तो मैं सारा भी दे देती, लेकिन तो आजकल जरा बहुत जहनी दबाव में है, फिजा की वजह से बहुत परेशान है हम लोग। अब्बू जान क्या हो गया आपको? मैं नीचे अम्मा को भी अभी यही बता कर आ रही हूँ, फिजा बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ, फजूल की एक्टिंग करी है वो।
ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? अच्छा, हम तो ये सोच रहे थे कि फिजा परेशान होगी। क्या हो गया अबू जान? फिजा के साथ ना मेरा पूरा बचपन गुजरा है, उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। आलिया से इतनी मोहब्बत करती है, बस लड़की आई भी और कुछ नहीं है। आपको पता है मुझसे पूछ रही थी आलियान मुझे लेने तो आएंगे ना, इंतजार कर रही है वो उनका। कुछ भी नहीं हुआ, उदास है थोड़ी सी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मत परेशान हो आप, अम्मा को भी मैं यही समझा रही थी। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। हमें भी अच्छी तरह इल्म है कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। इसलिए तो कह रही हूँ कि आप लोग इतने ज्यादा परेशान ना हो। अगर वो एक्चुअली परेशान होती तो पुप्पो के घर जाती। आपको क्या लग रहा है वो पुप्पो के साथ गप्पे लगाने जा रही है? गप्पे वप्पे लगाने नहीं जा रही, अपना दिल हल्का करने जा रही है, और कुछ भी नहीं है। डांट तो वो भी देती हैं कभी कभी। उससे क्या फर्क पड़ता है, पुप्पो का काम ही क्या है। अच्छा ये बातें छोड़े ना, प्लीज मुझे बर्थडे पे जाने दें। अम्मा से पूछा, उन्होंने कहा अब्बू जान से जाके पूछो। प्लीज मैं चली जाऊं, जल्दी आ जाऊंगी ना। अच्छा जाओ, लेकिन ज्यादा देर मत करना। अच्छा, जल्दी आ जाऊंगी, आप फिक्र मत करिएगा। और अगर मैं थोड़ा सा लेट होगी तो नाराज मत होइएगा प्लीज। अच्छा नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं हूँगा, बस वक्त पे आ जाना। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। ओके वो मुझे तो इन लोगों की समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या कर रहे हैं। आप इनको समझा के देखें, समझाएं ना इन्हें। मैं समझाऊं? तुम्हें कुछ समझ आया? तुम्हें भी तो समझाया था ना, क्या असर हुआ उसका? पापा मैं जो कह रही हूँ वो कुछ गलत भी तो नहीं है ना। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा होता ना, आप भी यही करती। अब देखें, उस दिन जो डाकू आए वो मुझे मार देते तो किसी ने सोचा भी है? अच्छा अब ऐसी बातें मत करो, ये बताओ कि क्या करना चाहती? करना क्या है पप्पू? जाहिर सी बात है कि मैं यही चाहती हूँ कि बस आलियान अब आए और मुझे अपने घर ले जाए। फिजा मेरी बात गौर से सुन। आलियान के रवैये से भाई भाभी हम सब परेशान, और हम ये बात कर चुके हैं। अब अगर तुम एक कदम उठा चुकी हो ना, तो फिर सब्र भी करो और खामोश होकर बैठो। सच्ची बात तो ये है कि तुम खुद उसे सर पर चढ़ा रहे। बेटा अगर तुम इसी तरह उससे लड़ती रहोगी ना, तो वो बाज नहीं आएगा। पप्पू फिर आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे तो अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैंने कहा है ना, जो मैं कह रही हूँ वो ही करो। देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। अरे लगता है कि रजा आ गया। फिजा बेटा तुम खामोशी से बैठी रहो, हमें पता है कि हमने क्या करना है, और हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। और हाँ, जो हरकत तुमने की थी ना अकेले घर जाने की, अब नहीं करना। नहीं पप्पू, मैंने सोच लिया है कि अब मैं तब तक घर नहीं जाऊंगी जब तक आलियान खुद आके मुझे नहीं ले जाते और मुझसे माफ़ी नहीं मांगे। अच्छा अब इस बात को जिद मत बनाओ, देखो कि क्या होता है। बीबी जान, आप मोना को समझाइए ना, केक काट ले, सोमी का वेट ना करे, पता नहीं वो आ भी सकेगी या नहीं। अरे भाई वो समझे तब बात है ना। तुम ऐसा करो कि सोमी को एक बार फिर फोन कर लो, उससे पूछ लो कि वो आ भी रही है या नहीं। मैंने किया था, वो फोन ही नहीं उठा रही। चले फिर ट्राई करता हूँ। तुम ड्यूटी पे नहीं गए आज? क्या आप जाओगे? आज खाना खा लो। नहीं मम्मा, आज मैं हॉस्पिटल नहीं जा रहा। मैंने एक कोलीग को बोल दिया था, वो मेरी जगह ड्यूटी दे देगा। अब मम्मा मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? नहीं मम्मा, थक गया हूँ, बस इसलिए नहीं जा रहा। अच्छा आप खाना नहीं खा रहे तो आकर बैठ जाओ, फिजा आई हुई है, उसे कंपनी दे दो। मम्मा आप लोग खाना खाएं, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, फिर आप लोगों को ज्वाइन कर लूँगा। अच्छा जैसा तुम्हें इजी लगे। ये ले जा में जाए।
थैंक यू। वो सोमी आई थी आपके पास? हाँ आई थी। सुना तुमने उसे मना कर दिया था? भाई ज़ाला की सालगिरह है, जाने देना था। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। क्यों? दरअसल मैं फिजा की वजह से बहुत परेशान हूँ और शायद इसी वजह से थोड़ी चिड़चिड़ी भी हो गई हूँ। हालांकि सोमी मेरी बच्ची वो तो कहीं नहीं जाती, एक ही दोस्त है उसकी गजाला। पता नहीं मैंने क्यों मना कर दिया। मैंने कहा सोमी पे अब ज्यादा रोक टोक मत करो। फिर 2 महीने की मेहमान है, फिर चली जाएगी अपने घर, उसने को रोज रोज थोड़ी आना है। मत रोका करो उसे, लेट हर गो। इसीलिए तो आपके पास भेजा था, आपने इजाजत दे दी ना? हाँ दे दी। फिजा के लिए बहुत परेशान थी सोमी। मुझे खुद समझ नहीं आता है क्या किया जाए इस लड़की का। वही समझदारी की बात अगर करती हो, हर चीज में जिद, हर चीज में, क्या करूं? अरे समझदारी की बात तो जब करेगी ना जब कोई संजीदगी होगी, कुछ सोच समझ के बोलेगी। जो मुंह में आता ना वो बोल देती है। वो तो समझ में नहीं आता कि इस लड़की का बनेगा क्या। तो बेटियों के माँ बाप ना इसी तरह से बेचैन रहते हैं, जब वो घर में रहें तब भी और रुखसत होकर चली जाएं तब भी।